श्रीनगर का लाल चौक का नाम सुना है और देखा भी है, और उसके बाद जो है अनंतनाग में भी एक लाल चौक है, उसका भी नाम सुना है और देखा भी है, और वो अपने अपने तरीके से मशहूर हैं। लेकिन आज जब हम ब्रेस्वाना आए, ब्रेस्वाना में हमें मालूम पहली बार पता चला है कि यहाँ पे ख़ास तौर पे डोडा डिस्ट्रिक्ट में और गांव जो 70 किलोमीटर दूर ब्रेस्वाना है, जहां आज रोड जा रही है PMGSY के तहत, वहां पे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम जो है लाल चौक है। आज़ादी के 70 साल के बाद भी इस लाल चौक में, जो कि डोडा में है, ब्रेस्वाना में है, एक टीचर है जो बेचारा 12वीं पास है, और रहबर तालीम अगर स्कीम नहीं होती शायद वो टीचर नहीं होता। और आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। आप सब ने श्रीनगर का लाल चौक का नाम सुना है और देखा भी है, और उसके बाद जो है अनंतनाग में भी एक लाल चौक है, उसका भी नाम सुना है और देखा भी है, और वो अपने अपने तरीके से मशहूर हैं। लेकिन आज जब हम ब्रेस्वाना आए, ब्रेस्वाना में हमें मालूम पहली बार पता चला है कि यहाँ पे ख़ास तौर पे डोडा डिस्ट्रिक्ट में और गांव जो 70 किलोमीटर दूर ब्रेस्वाना है, जहां आज रोड जा रही है PMGSY के तहत, वहां पे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम जो है लाल चौक है। अब उसका नाम लाल चौक क्यों रखा गया, कैसे लाल चौक का नाम पड़ा, और उसके बाद इस लाल चौक की हालत क्या है, ये हम आज जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपका खैर मकदम है स्ट्रेट लाइन में। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। मुश्ताक अहमद सर। मुश्ताक जी, सबसे पहले बताएं कि ये जो लाल चौक है, क्योंकि देखिए 2 लाल चौक आप भी जानते होंगे, श्रीनगर और अनंतनाग में बड़े ही अच्छे लाल चौक अर्बन एरियाज़ में हैं, मकान अच्छे खासे बने हैं, पानी की कोई किल्लत नहीं, हर एक मसला बिजली बराबर है। तो ये लाल चौक जो है गाँव में है, तो इसका नाम क्यों लाल चौक पड़ा? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत सफ़र किया। ये पहाड़ी एरिया है, चंद ही अरसा हुआ जो हमारी और रोड चल रही है, अभी कंस्ट्रक्शन में ही है। लेकिन जो लाल चौक आप बोल रहे हैं, लाल चौक जो है, यहाँ पे हमारा एक बुज़ुर्ग था, उसका नाम लाला था। तो जब वो गुज़र गए तो उसी साल यहाँ पे एक ग्रेवयार्ड फेंसिंग आई, तो उसके लिए हमने कोई नाम रखना था कि क्या नाम रखें, तो उसी दिन उसका नाम रखा हमने कि लोहारपुरा लाल चौक। लोहारपुरा है असल में, तो और फिर हमने लाल चौक लाल चौक जी सर। और तो फिर कभी जो अफसरान थे उस वक्त जिन्होंने जो है नाम कागज़ पे उतार दिया, उन्होंने ये अजुम्बा नहीं रहा कि भाई साहब आप लाल चौक का नाम रख रहे हैं और इस गाँव में? नहीं सर, उन्होंने मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास गया, फिर हमारे जो नज़दीकी यहाँ खानकोट में फौज थी, कैंप था, उधर भी पता लग गया उनको। वो भी जब भी आते हैं तो लाल चौक के नाम से ही पुकारते हैं, फिर पूरा गांव, बल्कि पूरा हमारा जो हिल एरिया है, अब पूरा में ये लाल चौक ही चलता है। अब लाल चौक के बारे में हम जब बात करें, सियासत लाल चौक से होती है जम्मू कश्मीर की, तो क्या आपके लाल चौक से भी कोई सियासत होती है? सर फिलहाल कुछ नहीं है। लाल चौक जो है यहाँ पे तो पहले जो थी आबादी होती थी, उसके बाद यहाँ खंडरात हो गए थे दौरान मिलिटेंसी। अच्छा, तो यहाँ पे कोई भी रहाइश नहीं करता था मिलिटेंसी में? जी सर। तो अभी कितने साल हो गए जब लोग वापस आए? इसमें यही कोई 10-12 साल हो गए, जबकि अभी यहाँ नए जो मकान नज़र आ रहे हैं आपको, ये नए मकान बन रहे हैं। अच्छा। ये तो इसमें आप भी जो है यहाँ से जो है माइग्रेट हुए थे? नहीं, हमारी ज़मीन दाएँ बाएँ हैं, तो सब यहाँ से भाग गए थे मिलिटेंसी की वजह से। तो उस वक्त क्या यहाँ पे बहुत ही डर और खौफ का माहौल था? ये अलग सी जगह था, तन्हाई में था, तो इसलिए यहाँ पे कुछ डर जैसा लगता था। तो मुश्ताक जी, क्या हाल है आपके लाल चौक का? लाल चौक माशाल्लाह अभी तो ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत है सर। ज़रूरत है जी सर। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो हैं जो केंद्र सरकार ने पहले कागजों में तो उतारी थी, तो शायद ज़मीन पे नहीं थी, तो क्या अब जो है लगता है आपको, क्या वो ज़मीन पे उतर रही है और आपको दिख रहा है? सर अभी तक तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी जो रोज़ खबर में भी आता रहता है ये होगा वो होगा, लेकिन ख़ास कुछ नहीं हुआ। अभी देख रहे हैं आपके सामने सब नक्शा है इस वक्त, तो लाल चौक का नहीं पूरे ब्रेस्वाना का नक्शा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बाद क्या ये कमी क्या फंड्स की है या कमी लीडरशिप की है? शायद हमारे लीडर हजरात जो हैं सोए हुए हैं सर, काफ़ी अरसे से सोए हुए हैं। जैसे हमारे अब जो जैसे डीडीसी का इलेक्शन हुआ, ठीक है, डीडीसी का इलेक्शन हुआ, बीडीसी का इलेक्शन हुआ, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क ग्राउंड पे आया कि वही जो 1990 में जो तमाशा चलता था वो आज वैसा ही है? जो हमने वकील साहब को यहाँ से कामयाब किया था, तो अभी ग्राउंड लेवल पे खास कुछ नहीं है। अभी वो
हिलजुल कुछ नहीं, हिलजुल कुछ नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी उम्मीद है। कोशिश रहते हैं, वो आवाम के लिए कोशिश रहते हैं। जी सर। तो मुश्ताक जी, आपके यहाँ जो है मक्की बनती है, जी सर, ठीक है, उसमें कोई जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है, उन्होंने कभी आपकी नज़रसानी की, देखा? कोई भी डिपार्टमेंट नहीं आया है सर यहाँ, ना हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, कोई भी नहीं सर, कोई भी नहीं सर। तो आपका जैसे, आप तो मजदूर तबके से हैं, ठीक है, आपके यहाँ मजदूरी होती है। हमने ये भी देखा है कि आपके जो जितने भी गांव हैं उन सब के जो बच्चे हैं, जो नौजवान होते हैं, उनको लद्दाख भेजा जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्यों नहीं लोग पढ़ते हैं, अफसर बनते हैं आप ही के गाँव के, और इन्हीं गाँव की बहबूदी होगी? सर देखिए, यहाँ पे पढ़ाई तो बहुत कम थी, लेकिन माशाल्लाह अभी 8-10 साल से जो हमारा हाजी पब्लिक स्कूल चला है यहाँ, इन्होंने काफ़ी मेहनत की, लोगों को अंधेरे से उजाले में लाया उन्होंने, और ख़ास करके सबा हाजी ने बड़ी मेहनत की इसमें, बाहर से भी वॉलंटियर लाए हैं। और जो यहाँ के गरीब तबका के लोग जो बच्चों को पढ़ाते थे, मजदूर तबका के, उनको फ़ीस वगैरह भी कम लेते थे वो, और अगर उनको महीने पे फीस नहीं बनती तो 2-3 महीने बल्कि साल के बाद भी लोग फीस देते थे। जी सर, जी सर। तो क्या वो उतनी फीस होती है, मीगर फीस होती है कि फीस भी थोड़ी ज़्यादा है? फिलहाल तो अगर देखा जाए सिटी में फीस कितनी है उसके हिसाब से तकरीबन ठीक ही थी, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा ही पड़ रही, क्योंकि मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है अभी पिछले 2 साल। मजदूरों का क्या हाल है यहाँ पे, क्योंकि अभी सड़कें हैं? अभी तक देखिए, आज का जो हमारा यहाँ दुकानों पे जो रेट चल रहे हैं, जैसे हमें 180 रुपये kg तेल मिल रहा है, ऐसे हर चीज़ में मतलब रेट चढ़ाए गए हैं। लेकिन मज़दूर के बारे में वो रेट जो है वो वही है, 200-400 जो दिन का चल रहा है, उसमें वो आटा ले, तेल ले, क्या ले। तो ये हम बिल्कुल आपसे गुजारिश करते हैं कि ये जो मज़दूर तबके को जिस वक्त महंगाई का जो जोर है, ये महंगाई भरता है, बिल्कुल सर, ज़्यादा महंगाई हो रही है, और मज़दूर मतलब शाम का खाना कैसे खाए ये सोचना चाहिए। चाहे यहाँ आपके गाँव में कोई मुलाजिम है? सर 10%, मतलब 100। लाल चौक में 10% मुलाजिम? नहीं, लाल चौक में नहीं, पूरे ब्रेसुना में सर। मैं लाल चौक की बात, लाल चौक में सर एक मास्टर है हमारे, एक मास्टर है बस। उन्होंने भी तालीम कहाँ तक हासिल की है? वो 12th तक। वो रहबर तालीम होंगे? जी सर, जी सर। ये देखें, अब ये लाल चौक ब्रेसवाना का है, और आप हैरान होंगे कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी इस लाल चौक में, जो कि डोडा में है, ब्रेसवाना में है, एक टीचर है जो बेचारा 12वीं पास है, और रहबर तालीम अगर स्कीम नहीं होती शायद वो टीचर नहीं होता। तो मुश्ताक जी, आखिर पे आपसे पूछेंगे कि क्या उम्मीद है, जैसे 370 हट गया, अब जो है बहुत सारी चीज़ें जो खुली हो गई हैं, ठीक है, आपको लगता है कि अब जो है आसमान से ज़मीन तक दुनिया बदल जाएगी, कश्मीर बदल जाएगा, जम्मू बदल जाएगा? कुछ नहीं लगता है सर। देखिए, आर्टिकल 370 से हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे बच्चे जो PhD करके थे, MA B.Ed करके थे, वो आज मजदूरी पे हैं। कोई लद्दाख है, कोई शिमला है, कोई दुबई है, कोई मुंबई है, मतलब यहाँ से अब मिसाल के तौर पर अभी तो आर्टिकल को टूटे हुए जो है ना, कुछ अभी साल हुआ तो कोविड आ गया। अभी तो हम गवर्नमेंट पे ये चीज़ नहीं निशानदेही नहीं कर सकते क्या होगा क्या नहीं। आपको लगता है, क्योंकि हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, तो वक्त बताएगा ना कि क्या हुआ, लेकिन आपको लगता है कि जैसे गवर्नमेंट बोलती थी कि नहीं, बहुत सारी रुकावटें थी, तो गाँव के लोगों को क्या है कि उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे आपने कहा महंगाई, मज़दूर को जो है कम वेजेस मिल रहे हैं, तो ये पुकार अगर वहाँ तक जाती है और आपको उसकी राहत मिलती है तो आप समझेंगे कि कुछ बदलाव आया। तो उसी तरीके से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, केंद्र की हैं, राज्य की स्कीम्स हैं, जो गाँव में होती हैं, वो आप तक पहले भी नहीं पहुंचती थी जब आर्टिकल था, ठीक है। अब आर्टिकल हटा, तो आपको लगता है कि अगर केंद्र सरकार ये स्कीमें ग्राउंड पे पहुंचाती है तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? जी सर, अगर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बोलते हैं करते नहीं है सर। आपको ये लगता है कि जो लीडरान पहले आपके मुहाफिज थे, जो आपके ऊपर हाथ रखते थे, वो लीडर कहीं ना कहीं फेल हुए, तब जाके ये तमाशा हो रहा है? नहीं, उन्होंने भी तो थोड़ी सी मतलब जो है कि जैसे हमारे मजीद साहब थे डोडा में, कांग्रेस के अच्छे खासे और मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। हमारे खालिद नजीब सहरावर्दी साहब थे। लेकिन जैसे आज तो हम किसी लीडर का वो नहीं बता सकते, क्योंकि लॉकडाउन में किसी भी लीडर ने आवाम की खुशखबर नहीं ली, चाहे हमारे शक्ति पाटियार जी हैं, चाहे खालिद सहरावर्दी साहब हैं, चाहे अब्दुल मजीद वानी साहब हैं, जितने भी हैं, लॉकडाउन रहा, किसी ने भी लोगों से कोई नहीं कहा कि किसी को दवाई है, खाना है, पीना है। अब वोट के दिन तो क्या जो लीडरान हैं वो सिर्फ आपको चेहरा तब दिखाते हैं जब उनको वोट चाहिए होता है? वोट चाहिए सर, तब आते हैं। हकीकत यही है, तब आते हैं, हकीकत यही। तो क्या आपको लगता है कि जो 90 में, 80 में और जो अब लोग हैं उनमें बदलाव है? वो पूछते हैं लीडर को कि भाई अब क्या करने आ रहा है? सर, अब लीडर से कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। तो आपको लगता है आने वाले वक्त में आप जैसे यंग लीडर जो है आगे आएंगे? बिल्कुल, ये हो सकता है, क्योंकि अब लोगों का वो सोच बदल चुकी है।
पढ़े लिखे हर गांव में आपको मिलेंगे। लिहाजा जो हमारे साथ आगे लीडर करते थे, गांव का एक दो बड़ा रख के उनको वो बेवकूफ़ बनाते थे लोगों को, अब बेवकूफ़ बनने वाला किसी भी गांव में कोई नहीं है। मुद्दों पे बात होगी, अब मुद्दे पे होगी, डेवलपमेंट पे होगी, जो भी मसला। ये मुश्ताक जी थे लाल चौक से। आप देखें, ये वो मुश्ताक जी हैं जो उस इलाके में रहते थे जिस इलाके में एक ज़माने में लोग माइग्रेट हुए थे। और माइग्रेशन सिर्फ कश्मीर वैली से पंडितों की नहीं हुई है, माइग्रेशन ये मुस्लिम्स की भी यहाँ हुई है। जब मिलिटेंसी यहाँ थी इसी गांव में, और आज 10 साल उनको वापस आते हुए यहाँ पे, और अभी हम मकान नए बनाए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ रोड बनी है, बदलाव आया है। लेकिन जिस पेज से बदलाव आना चाहिए, जो मुश्ताक जी कह रहे हैं, उस पेज से बदलाव नहीं आया है। जो उनकी बेसिक ज़रूरियात है उन पे आज भी जो है काम नहीं हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि इनकी ख़ास तौर पे इस लाल चौक की भी ख्याल रखें। एक मुद्दा और हमारे लाइट का एक अहम मसला हमें, देखिए सर, यहाँ पे थोड़ी सी भी हवा आती है और आप देख रहे हैं, थोड़ा कैमरा घुमाइए, देखिए काइल के साथ तारें लगी हुई हैं। अच्छा। देख रहे हैं आप। तो और जो ही हवा लकड़ी के पोल अभी कितने लगे हैं? अभी तो इसमें तो पूरे कम से कम तो 20-50 पोल इसमें लकड़ी के लगे हुए हैं सर। और आप तार भी आपकी बिल्कुल पतली है, सिंगल है। और जो ही हवा आती है हमें करेली से बिजली काट दी। आप कभी सर एक्शन से भी बात हुई हमारी, इनका जो जी है उससे भी बात हुई थी, बोलते हैं आज करें कल करें, मतलब कहीं भी हवा आई, हवा आने से पहले हमको लाइट काट होती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा हमारा है। ये हमने वकील साहब को भी बोला था, एक्शन साहब को भी बोला था, जेई साहब को भी बोला था, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं होती, कुछ नहीं है। तो आप, ये लाइट कब आई थी आपको? लाइट तो आती है। नहीं, मतलब पहली बार पोल जब लगा, जब आपके यहाँ ये जो बल्ब है जला? लाइट तो सबसे पहले इस गांव में आई है। कब? 1970 की बात। 1970 में लाइट आई, तब से आपकी तारें जो है ऐसी सर ऐसी हैं। हाँ, 1970। और आप ये कहे ना, मिसाल के तौर पे 50 साल हो गए तब से। सर वो भी हमारे ये थे, हमारे जो एडवोकेट गुलाम अहमद हाजी साहब, वो यहाँ के सेशन जज रहे हैं, और उन्होंने सबसे पहले इस गाँव में पानी और बिजली लाई। बिल्कुल। अच्छा, वो चीज़ आप देखें। ये लाल चौक में बिजली कब आई ये भी देखें आप। 1970 में बिजली आई है। 1970 के बाद लाल चौक में जो है इन पेड़ों के ऊपर से जो बिजली चल रही है, आप देखें। और आप, ये खतरा कब है? जब हवाएं चलेंगी, ये पेड़ हिलेंगे, गरजती है तो हाँ, ये पेड़ गिर सकते हैं और ये खतरा है। तो इसलिए पीडीडी विभाग को भी इसको देखना चाहिए कि अगर पीडीसीएल बन चुका है अब, ठीक है, पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बन चुकी है, कंपनी बन चुकी है, तो इनको इस पे भी नजरसानी करनी जल्द से जल्द। इनके खास तौर पे ये पोल तो लगे हुए हैं, तारों को रिप्लेस किया जाए, और जिन जगहों पे इस तरीके से लकड़ी के पोल या पेड़ों का इस्तेमाल किया गया है वो बदलें। और इस लाल चौक को आपने, लाल चौक अगर बनाना है, जो कश्मीर का लाल चौक है जहाँ पर बिजली, पानी, हर एक चीज़ जो है मुहैया है, तो इस गाँवों के लाल चौक को अगर बदलना है तो आपको सोच बदलनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पर जो कुर्सियों पर बैठे हुए हमारे अफसरान हैं, उनको जो है कुर्सियों से बाहर निकल के गाँवों का दौरा करना पड़ेगा, तब जाके ये मसले मसाइल हल होंगे। हमारी कोशिश ये थी कि आपको लाल चौक का हाल बताएं, डोडा के लाल चौक का हाल बताएं, हमने बता दिया। हम उम्मीद करेंगे कि हमारी आवाज़ और लोगों की आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और वो जाके इनका काम कर ले। आप जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन।